हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने कहा था हम हफ्ते में डेली एक एक कोई नया चैप्टर करते रहेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं बताओ आप, क्या पढ़ पा रहे हैं हम? आज हम रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग हर एग्जाम में आती है। आप 10+2 ले लो, एसएससी का, सीजीएल ले लो, आईबी का एग्जाम ले लो, बैंक पीओ ले लो, बैंक क्लरिकल ले लो, उसके बाद आप एलआईसी का कोई एग्जाम ले लो, आप कोई भी एग्जाम ले लो, रीजनिंग हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। और उसका सबसे पहला जो हम जिससे हम बच्चे बचपन से ही डरते हैं, वो टॉपिक आज हम करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, सबसे आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। वो है नंबर सीरीज। हमने अभी 2 दिन पहले एक टॉपिक किया था मैथ्स का, क्या किया था बताओ? पैटर्न्स इन नंबर्स। पैटर्न्स इन नंबर्स किया था हमने, तब भी मैंने शायद आप सभी को बताया था कि ये रीजनिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप बता सकते हैं, क्या आप में से कोई ये बता सकता है मेरे को कि जो सबसे पहला हमने अपनी जिंदगी में सीरीज सीखी थी नंबर सीरीज में, वो कौन सी थी? कोई भी बताओ। ये देखो, आप बताओ कोई और। नंबर रिपीटेशन, टेबल्स, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज है, सीरीज है। अगर हम बात करें, देखो हमने सबसे पहले सीखा था 1 2 3 4 5 6, ये सीखा था हमने, और सो ऑन। जैसे इन्होंने बोला टेबल्स 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये हमने जब बचपन में किया था, हमें बहुत डर लगता था। लगता था डर, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि अब इसके आगे क्या आएगा। फर्स्ट सेकंड क्लास में शुरू हो जाते हैं टेबल्स, हमें 1 2 3 4 5 बचपन से बताया जाता है, लेकिन हमें उस समय पे डर लगता था। तो आज हम रीजनिंग के जब हमारे पास नंबर सीरीज आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें डर लगता है कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। तो उसका तरीका पता है आपको क्या है? क्या हो सकता है उसका तरीका? आप बताओ भाई, आप बताओ किस तरीके से हम अपने डर को निकाल सकते हैं। क्या सोचते हो, किस तरीके से निकल जाएगा हमारा डर? आप बताओ। प्रैक्टिस करके, सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है? प्रैक्टिस। जितनी जितनी ज्यादा हो सकेगी हम उतनी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस से फिर हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे को इनसे, नंबर सीरीज से डर नहीं लगेगा। हमारे एग्जाम में 3 4 5 सवाल इजीली कर पाएंगे। आप कोई भी सवाल पेपर उठा लेना, कोई भी, हर एक में आई होगी नंबर सीरीज किसी ना किसी तरीके से। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, अब मैं इसको ऐसे ना लिख के, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3 5 6, ये नंबर बताओ आप, या फिर ये नंबर बताओ आप, तो नंबर सीरीज हो गया ना भाई। क्या हो रहा है ये? नंबर सीरीज है हमारी। इजी वे आउट है, हमें पता है किस तरीके से करनी है। अब सबसे मूल मंत्र क्या है नंबर सीरीज को समझने का? आप एग्जाम में बैठे हो या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे बेस्ट मूल मंत्र होता है डिफरेंस। नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है, आप लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, मेरी गारंटी ले लो, हर एक सवाल में डिफरेंस अगर आपको पता है, आप डिफरेंस चेक कर लेते हो, तो मैं कहता हूं आप 99 सवाल 100 में से आराम से कर लोगे। कई बार क्या होता है भाई, आप बैठे हो एग्जाम में, बैठे हो, आपको पता है कि वो नंबर सीरीज मेरे को नहीं आती है, मैं क्या करूंगा इस चीज में? क्या करना चाहिए आपको बताओ आप? अगर हमें नहीं आती है कोई नंबर सीरीज, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं प्रैक्टिस को ऐसे कैसे ही छोड़ूंगा? ठीक है, प्रैक्टिस करनी है हमें। अगर हमें नंबर सीरीज में कुछ नहीं आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस सवाल को हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए वहां पर? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें सिंपल क्या कर देना है वहां पर, अगर कोई हमें सवाल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? उसको स्किप करेंगे। स्किप करेंगे, बहुत सही। लेकिन मैं कहूंगा 30 सेकंड लगा के, 20 25 30 सेकंड आप लगा के, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, एक बार उसको स्किप करने से पहले उसका डिफरेंस निकाल लेना। मतलब दूसरे नंबर में से पहले नंबर का जो डिफरेंस होगा, वो आप एक बार जरूर निकाल के देखना। मैं गारंटी 100% की तो कोई गारंटी नहीं होती है रीजनिंग में, सामने वाला क्या सोच के सवाल बनाया है वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन
अगर आप एक बार डिफरेंस निकाल लोगे तो ये है कि 100 में से 99 सवाल आप आराम से तोड़ के आ जाओगे। कोई सवाल अछूता नहीं है, नंबर सीरीज में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ऐसे ही चल रही है सीरीज हमारी। इसमें 2 का डिफरेंस है, तो हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे समझ में आ गया कि ये नंबर सीरीज हमारी कैसे होनी है। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी ने कोई सवाल, किसी का कुछ है तो बताओ अभी, अगर पूछना है तो यहां तक, या आगे चले? आगे चलते हैं, चलो भाई। बहुत मजा आने वाला है नंबर सीरीज करके। सबने की होती है, बचपन से की होती है, लेकिन हम डरते इतना है नंबर सीरीज से ना कि हम भागते हैं। अब देखो, जैसे हमने डिफरेंस की बातें की थी, अब हम बात करते हैं। डिफरेंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था, डिफरेंस बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं। तो डिफरेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहला हम बात कर लेते हैं, जो नंबर था 1111 की सीरीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, प्राइम सीरीज हो सकती है, या प्राइम डिफरेंस हो सकता है। मतलब प्राइम नंबर्स किस किस को पता है भाई, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? क्या होते हैं प्राइम नंबर? गलत, आप बताओ। वो नंबर्स जो खुद से और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या कर रहे हो भाई? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17 19, 19 के बाद 23। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं डिफरेंस में ऑड नंबर या फिर इवन नंबर चल रहे हैं। मतलब 3 5 7 इस तरीके से बढ़ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, या फिर 2 4 6 8 और 10 और 12, दिस इज द डिफरेंस वी आर गेटिंग। वी कैन चेक दिस ऑल्सो, ऑड और इवन नंबर्स। कुछ और सोच सकते हो आप, और बताओ। नेचुरल नंबर्स इज ओके, वो तो सामने पता ही लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें डिफरेंस की सीरीज पता करनी है, किस तरीके से डिफरेंस, वो तो 1 2 3, वो तो 1 2 3 4 5 6 हो ही गया ना हमारा। उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आप सब कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम चेक कर सकते हैं स्क्वायर्स, क्यूब्स, चेक कर सकते हैं। स्क्वायर्स हो गया या फिर क्यूब्स हो गए। स्क्वायर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरीके से, या फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हम क्या चेक कर सकते हैं? स्क्वायर्स या क्यूब्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करना है हमें बोर्ड मास। बोर्ड मास में से भी डी मास है, बी ऑफ ब्रैकेट और ऑफ कभी नहीं आएगा नंबर सीरीज में। हमें चेक करना है डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, किसी भी तरीके से वो हो सकता है। तो वी कैन से डी मास हमें चेक कर लेना। और लास्ट आता है हमारा मिसलेनियस। अब मिसलेनियस जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके से हमारे को समझ में आता चला जाएगा कि मिसलेनियस एक्चुअली में होता क्या है। मिसलेनियस में क्या हो सकता है? उसके अंदर भाई डिवीजन भी हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है, या फिर दो तीनों का क्लब भी हो सकता है, उसको हम मिसलेनियस में डालते हैं। यहां तक क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आया होगा यहां तक। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक एक करके हम करेंगे, देखते हैं कैसे आपको समझ में आता है। दे दनादन, फटाफट फटाफट, और फिर आप कैसे फटाफट फटाफट सवाल निकालोगे। अब हम बात करते हैं क्या हो रहा होगा नंबर सीरीज में। क्या होती है? दो ही चीजें होती हैं, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। यही हो रहा होगा, या इसके अलावा कुछ हो रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा होगा। अब इंक्रीज में क्या होते हैं?
अगर आपको कोई नंबर इंक्रीज करना है, मतलब 2 को आपको इंक्रीज करना है, तो क्या करोगे उसके साथ आप? और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सिंपल है। 2 ही चीजों से आप इंक्रीज कर सकते हो, या तो मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन। अब आप सीरीज में इन दोनों से कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? ये पता होना चाहिए ना हमें, टेबल से। चलो और इजी वे बताता हूं। अगर स्लोली इंक्रीज हो रहा है नंबर, कोई सीरीज अगर कोई स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है? हमारा एडिशन हो रहा है। जैसे 2 का 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है? ये इसमें धीरे धीरे एडिशन हो रहा है। अब अगर रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है कुछ, तो वहां पे हमारा क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। अब मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हो सकता है, बताओ कुछ अगर आप सोच सकते हैं तो। 2, 4, 12, 48 एंड सो ऑन। यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? इंटू 5। 48 इंटू 5 क्या होता है? वेरी गुड, 240। वेरी क्विक। अब ऐसे ही होता है हमारा डिक्रीज का। डिक्रीज में या तो डिवाइड हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सेम इंक्रीज का भी डिक्रीज का भी ऐसे चलेगा। अगर स्लोली चल रहा है, स्लोली डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है। और अगर हमारा रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे डिवीजन चल रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई अगर एग्जाम्पल चाहता है तो एग्जाम्पल पूछिए। कोई एग्जाम्पल अगर कोई पूछना चाहता है यहाँ पे, तो यहां तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, नहीं तो फिर हम जो है सवालों की तरफ बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। इजी है यहां तक? समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। आज कितने सवाल निकाल के दिखा दोगे भाई? 100 सवाल कर दोगे आज? क्या हुआ, एक की भी आवाज नहीं आई भाई? 50, एक की आवाज आई, ठीक है। क्या हो गया? 100 सवालों से डर लग गया? अब से पहले डर लग गया? अरे भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, क्या टेंशन है? सारे सवाल कर देंगे, 100 के 100 सवाल करेंगे। आज हम हाफ सवाल आज हम करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम इंक्रीज करेंगे अपनी स्पीड को, जो कि हमारा जो पार्ट 2 रहेगा उसके अंदर आएगा, जिसके अंदर हम रैपिडली रैपिडली करेंगे। एक लास्ट में और बता देता हूं, एक आजकल बड़ा आता है, पहले बहुत कम आता था, डेसिमल्स का। डेसिमल्स में बच्चा जाके फंस जाता है थोड़ा सा। क्यों फंस जाता है? क्योंकि हम सोचते ही नहीं है। नहीं सोचते ना। मेंढक है, हाथी है, हाथी के बच्चे के पैर में बेल बांध दी, वो सारी जिंदगी नहीं तोड़ सकता। क्या हाथी बड़ा हो गया उसको नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है ना, लेकिन वो तोड़ता ही नहीं है। क्यों? उसको बनाई ऐसा गया है बचपन से, तो हम सोचते ही नहीं। हमें सोचने पे मजबूरी नहीं किया गया कभी। स्कूल में कभी कहा टीचर ने? कभी सोचा आपने स्कूल में जो मैडम ने पढ़ा दिया भाई सब सही था? सोचते तो आज बहुत इजी होता आप लोगों के लिए। अब डेसिमल में क्या आता है मेनली? फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज दे रखी है आपकी, 29.5 है, कुछ भी है उसके बाद। अब ये क्या है? अगर हम इसको चेक करें, ध्यान से देखें, तो इसका क्या मतलब है? जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे? 1/2 से। अगर आप 29.5 को मल्टीप्लाई कर, इसको इस तरीके से अगर सोल्व मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको, तो नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर भी ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है वो हमारे को इजीली समझ में आ जाएगी। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ में आता चला जाएगा। इसी तरीके से कई बार दे रखा होता है, जैसे 22.2 दे रखा है। इसका क्या मतलब है? कोई भी नंबर था, कोई भी XYZ, उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किससे किया है? 1/5 से। अगर 22.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो एक नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट को करोगे, नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 5 या मल्टीप्लाइड बाय 2 करना बहुत इजी है। इजीली हम कर लेते हैं उसको, और कर सकते हैं उसको इजीली। तो हमारी जो सीरीज है वो डिफरेंस निकालेंगे, बहुत इजीली सीरीज हमारी आ जाएगी। क्योंकि आंसर्स में मेनली जो है डेसिमल में आंसर ही नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट एक और बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे को एक आ जाती है सीरीज 0.25 की, इसके बाहर नहीं आती है। रेयरली, मैंने तो आज तक देखी नहीं है भाई। अगर आपको कहीं से मिले मेरे को बताना।
उसको भी करेंगे। 0.25 दे रखा है। 0.25 का मतलब क्या है, उस किसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, 1/4 से। इसके बाहर कहीं पर भी नहीं आएगा। इतना भी कर लोगे डेसिमल्स में बहुत रहेगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं कौन कौन करता है। 2 सवाल इकट्ठे दूं या एक एक सवाल करते हुए चलें? चलो भाई, पेयर्स जैसा बच्चों ने कहा, पेयर्स दे देते हैं। पहला सवाल है हमारा, ऑप्शंस भी दूं या विदाउट ऑप्शंस करेंगे? ठीक है, ऑप्शंस भी दे देंगे। चलो भाई, जल्दी जल्दी करो इनको। कोई नंबर समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे को बताइएगा आप सभी। हो गया भाई? हो गए दोनों? सेकंड हो गया, फर्स्ट नहीं हुआ। कोई नहीं, शुरू करते हैं। फर्स्ट का शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है? क्या चल रहा है भाई, बताओ आप। फर्स्ट में क्या सीरीज कैसे किया आपने, क्या आंसर बताया था आपने? इन्होंने बताया आंसर 94। आप बताएं। 94। ओके। अब बताओ क्या सीरीज चल रही है, किस तरीके से निकाला, हमें समझना है कि क्या किस तरीके से है। तुक्का नहीं मारना पेपर में। बताओ, हाँ हाँ बताओ बताओ। प्राइम नंबर से ऐड हो रहे हैं, सिंपल है। देखो अभी यहां पर बिल्कुल ठीक बताया आपने। 11, फिर 13 है, फिर क्या है, 15 प्राइम नंबर कैसे हो गया भाई? आप प्राइम नंबर्स कह रहे हो और फिर गलत बता रहे हो यहां पे। और यहां पर 23, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 94। इजी था। प्राइम नंबर जैसा मैं बता रहा था, प्राइम नंबर का डिफरेंस आ सकता है, तो प्राइम नंबर का डिफरेंस था, हमने फटाफट निकाल दिया। यस और नो? चलो भाई, नेक्स्ट बताओ अब आप। इसको रब कर देता हूं मैं। प्रैक्टिस अब जब शुरू हो गई है तो प्रैक्टिस को भी रब कर देते हैं अब हम। आपने क्या आंसर बताया भाई? 159 किस तरीके से? ओके, आप बताओ। देखो अगर मैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अब अगर हम बात करें, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, ठीक है, मैंने जैसे बताया था, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है और समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है हमने? सिंपल डिफरेंस निकाल लेना है एक बार। क्या डिफरेंस है? 5 का क्या है? 10 का डबल हो गया। यहां पे कितना आ गया? 20 का डबल हो गया। उसके बाद क्या आ गया? 40 का डबल। और यहां पे क्या आ जाएगा? 80। 80 प्लस 79 क्या हो जाता है हमारा? 159। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसको और फास्ट, जैसे अगर आपने प्रैक्टिस करोगे तो और भी तरीके आपको पता चलेंगे। वो एक मैं बता देता हूं आपको।
पहला क्या है हमारा, मल्टीप्लाइडेड बाय 2 प्लस 1 क्या आएगा 9। नेक्स्ट क्या है हमारा 9 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19। नेक्स्ट विल बी 19 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 प्लस 1 39। 39 multiplied by 2 plus 1 is equals to 79, and the last would be 79 multiplied by 2 plus 1 would be 159। इजी। देखो, हो सकता है आप इस सवाल में अगर आपका ये बैठ गया है, हो सकता है यहां पे कुछ और आ जाता, ठीक है, तभी मैंने कहा एक बार आप डिफरेंस जरूर करके देखना, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रखी है तो आप इस तरीके से सोच ही नहीं पाओगे। देखो, अगर हम 4 सवाल एक तरीके के करते हैं तो जो 5वां आता है हमारे माइंड में क्लिक करेगा, ठीक है। अगर क्लिक नहीं किया, अगर किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगा। आप सारी कैलकुलेशन थोड़ी करके देखोगे, यहां पर एग्जाम में आपको सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। आपको पता है कि 4 इंटू 2 प्लस 1 है, यहाँ पे भी ये है, इसमें भी है, तो नेक्स्ट में भी आएगा। आप ये स्किप करोगे, आप पूरे सॉल्यूशन थोड़ी करके देखोगे। कैलकुलेशन कितनी देर में करोगे, हार्डली 1 सेकंड में। अब 39 है, आप 39 को पूरा इंटू 2 थोड़ी करोगे। 40 इंटू 2 80, -1 कर लो 79, वही आएगा ना। सॉरी, इसी तरीके से 80 इंटू 2 160, -1 159 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इजी कैलकुलेशन, वो प्रैक्टिस से आपको आएगा, ठीक है ना। समझ में आया ये? नेक्स्ट पे चले, चलो भाई, वेरी गुड। इस बोर्ड को 2 हाफ में बांट लेते हैं अब। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 3। करो भाई करो, इसको बातें नहीं होगा कोई भी। इसके ऑप्शंस हैं 50, 48, 49 और ये 51। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है, कौन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है यहां पर। थर्टी फाइव, 7, 63, 9 एंड 11। ऑप्शंस हैं 85, ऑप्शंस हैं 99, 99, 90 और 87। करो भाई, जल्दी जल्दी करो उनको। इन दोनों क्वेश्चंस को करके दिखाओ भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करेंगे, जल्दी से करेंगे। क्या हुआ भाई, हवा निकल गई क्या सब प्रैक्टिस करने वालों? इतना इजी में भी आप क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी करो, प्रैक्टिस किया करो। पेपर आ गया ना सीजीएल का फिर से, हर एग्जाम में आएगा बेटा, ये हर एक एग्जाम में आएंगे नंबर सीरीज। ये हो गया, करें इसको। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में लिख के करो भाई। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी कराऊंगा तो यूं कहोगे अरे सर ऐसा भी होता है क्या, हवा निकाल दी बिल्कुल ही। चलो भाई ये करते हैं। हमारा क्या है 24, 27, 32, 39 डैश और 63। क्या आएगा, क्या आएगा 50। बहुत ही बढ़िया।
वेरी गुड। 50 हमारा आ गया। तो 50 का आने के बाद ये हमारा 50 कैसे आया, हम करें। 50 हमारा कैसे आया, 50 हम इसको करेंगे, प्राइम नंबर की एडिशन चल रही है। वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे, 3 नेक्स्ट, 5 नेक्स्ट, 7 नेक्स्ट, 11 और नेक्स्ट 13। बहुत बढ़िया। यहां पे हमारा क्या चल रहा है, प्राइम नंबर्स की हमारी एडिशन चल रही है। सिंपल था, प्राइम नंबर्स की एडिशन चल रही है हमारी, तो यहां पर हम ये इजीली हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी ऑनलाइन भी चल रही है ना। नेक्स्ट आपने बताया यहां पर, नेक्स्ट आपने बताया 99, किस तरीके से आया 99 बताओ, आप बताएं। वेरी गुड, बहुत सही, इन्होंने बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आंसर आया। अब इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 99। और साफ से लिख देता हूं, 5 × 7, 7 × 9 एंड 9 × 11। ठीक है, इजी था हमारे लिए, हमारा इजीली हो गया है। नेक्स्ट दो सवाल करते हैं हम। यहां तक समझ में आया भाई सबको, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे पता है तुम पेपर निकाल के अब आओगे और फिर कहोगे अरे सर हमने कर दिया पेपर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इजी क्वेश्चन है अभी तक, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। 345, 334, 320, 303, 283। भाई स्पेस थोड़ी कम बच गई है तो नीचे लिख रहा हूं नेक्स्ट। 260 आपको निकालना है ये। ऑप्शंस में है 221, 212, 208, 234। फिफ्थ क्वेश्चन करो भाई। कितने, क्वेश्चन नंबर 6 में नोट डाउन कर देता हूं। 19, 23, 32, 48, 73 और नेक्स्ट। करो भाई, हम इसके अंदर सारा अपना जोड़ भाग सब कुछ लगा देंगे, जल्दी जल्दी कर दो।
आई होप हो गए होंगे दोनों सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हो गए? विच वन? ये हो गया। फिफ्थ का आंसर बताओ। 234। चलो भाई देख लेते हैं क्या किया भाई। क्या आ गया यहां पर? 11 का गैप है, नेक्स्ट 14 का गैप है, नेक्स्ट। तो हम कह सकते हैं 11, 14, 17, 23 और 26 का डिफरेंस हमारा चल रहा है। तो भाई जिस भी बंधु ने मारा है आंसर डी, वो है आंसर हमारा सही। ठीक है, सही आंसर आ गया। अगला बताओ, ये बताओ भाई, आसान था, इसमें क्या इशू है बताओ। क्यूब्स का नहीं, स्क्वायर्स का। चेक कर लेते हैं भाई, क्या डिफरेंस है हमारा। डिफरेंस तो बताओ भाई। 4, 9, 16, 25, 36, मतलब कि स्क्वायर्स का डिफरेंस है हमारा। किसका डिफरेंस है हमारा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 73 प्लस 36, 109। कहां है हमारा आंसर? ये रहा। हो गया। नेक्स्ट करें अब। यहां तक समझ में आया भाई सबको? तो चलो सटाक से फटाक से नेक्स्ट करते हैं अब हम। अब आएगा मजा, देखता हूं कितने कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अब? क्वेश्चन नंबर 7। करो भाई जल्दी जल्दी। एक सवाल और दे देता हूं, जल्दी जल्दी कर दो। देखता हूं कौन महारथी है यहां पे भाई। आज की क्लास में एक क्वेश्चन देंगे, जिस भी बच्चे ने वो क्वेश्चन किया और मेरे को सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भेजा या किसी भी तरीके से भेजा और ठीक भेजा, क्लास अपलोड होने के अगले 5 से 10 मिनट में, तो उसको एक चॉकलेट गिफ्ट दी जाएगी हमारी तरफ से। देखते हैं कौन करके दिखाएगा। इसका और इसका ऑप्शन तो लिखना ही भूल गए हम। लिख देते हैं भाई, क्या गलत क्या है, अभी लिख देते हैं। और क्लास में अगर मजा आ रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना बेल आइकन के साथ। चलो भाई करो इसको। हो गए भाई दोनों? नीचे वाला हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या इश्यू आ गया? निकल गई हवा? इतना इजी सवाल, अरे बच्चा भी कर देगा 7वीं 8वीं क्लास का। कहाँ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो भाई? कहा था ना डिफरेंस निकाल के देख लिया करो एक बारी। डिफरेंस ही नहीं निकाला होगा, दिखाना डिफरेंस निकाला आपने तो समझ नहीं आया। कितना सिंपल है, आप खुद बता रहे हो आंसर। इसके पहले कुछ भी था, इन दोनों के बीच में क्या है?
16 का डिफरेंस है, फिर क्या है 24 का डिफरेंस है, फिर क्या है 40 का डिफरेंस है, फिर क्या आएगा, क्यों हवा निकल गई, आंसर तो यहीं दे रखा है, ये क्या है, ये क्या है 64 का डिफरेंस, और लास्ट में क्या आ जाएगा 104 का डिफरेंस। तो सिंपल सी चीज है, 104 में 64 जमा कर दो भाई, 168 आंसर आपने खुद बताया है। देखा, घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं घबराना पेपर में, वो खुद आंसर बता रहे हैं कि 16 का गैप 24 है भाई, देख तो लो, ऐसे करके देखा करो, आप अलग जैसे करते हो तो वहां पे नहीं समझ में आएगा। Should I explain it again? Okay, so what actually here is happening, we are adding the last number to the current number and we get the next number. Okay, so we don't know what was the number here, we leaves this. How come we get 64 here? We get 64 by adding 40 plus 24. We add both these numbers, we get 64. If we add 64 plus 40, then what will come? 104. As simple as that. If we add 104 plus 64, then we will get 168. So 168 is here. Then we add 168 plus 104. So it would come to 272. Because हमें जो है लास्ट नंबर भी सेटिस्फाई करना है। अगर लास्ट में कोई नंबर नहीं दे रखा है तो वी कैन लीव इट, ओके, बट अगर लास्ट में कोई नंबर दे रखा है तो हमें वो सेटिस्फाई करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल क्या होंगे, यहां तक तो चल रहा होगा, आखिरी में खत्म, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो आपने प्राइम नंबर्स वाला किया था कि प्राइम नंबर्स एडिशन है, उसमें बच्चा क्या करता है, दो दो का डिफरेंस आता है स्टार्टिंग में, वहां पे भी दो का डिफरेंस देख के वो दो का ही करता है और आंसर 41 लगाता है, ठीक है, 41 ऑप्शन में ही नहीं होता है तो बच्चा मत्था पकड़ लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना लास्ट वाले को भी सेटिस्फाई करना है। आई सपोज अब हमारे को समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या चल रहा था। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है, 781 आपने आंसर बताया, बहुत सही। अब देखो इसमें क्या हो, रैपिडली बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, +1, यहां पे किसको मल्टीप्लाई करूं, 6 को, +1, हमारा आंसर आ गया 31। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 31 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 +1, इट वुड बी 156, then 156 multiplied by 5 plus 1 equals to 781। ठीक है भाई, आंसर हमारा हो जाएगा 781। मजेदार था, मजा आया, आगे चले, यहां तक समझ आया सब, चलो तो भैया अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जिसने भी अड़े थे नहीं समझ नहीं आया ना, वो मुक्के इतने मार दूंगा मैं, प्रैक्टिस कर लिया करो, एक दूसरे को मुक्केबाजी अच्छी चीज नहीं है बच्चों। चलो भाई अब तुम्हारी फिर से हवा निकालते हैं अभी। करके दिखाओ भाई इसको, लो अब ये करके दिखाओ, तुम तो ये करके दिखाओ। 56, 70, 69 और ये बताओ। ऑप्शंस हैं 80, 82, 84, 83। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 6, 54, 378, 1890 और नेक्स्ट। ये इतना रैपिडली इंक्रीज देखते ही समझ में आ जाता है बच्चे को कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। करो भाई चलो।
हो गए दोनों? इसका आंसर बताओ। 5670 कैसे आया? बहुत सही। 6 9 जा 54 इंटू 7 जा 378 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 और 1890 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5670। ये तो सिंपल था। हो गया। बड़ा देखते ही सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो क्या देखना हमने कि डिवीजन हो रहा है, डिक्रीज में डिवीजन हो रहा है ना। इसको बताओ क्या चल रहा है। आपने आंसर बताया इसका हमको 83। चलो चेक कर लेते हैं किस तरीके से बताया। +14। बहुत खूब। ये ना कुछ बात, हाँ हाँ, फिर तो भाई सीरीज चलती चली जाएगा। +14 हो रहा है यहाँ पे, तो अभी फिर आप -3 क्यों कह रहे थे? तो हमारा आंसर आ जाएगा +14। तो हमारा हो गया +14 -3 +14 -2, मतलब यहाँ पे एक एक कम होता जा रहा है, ये +14 सेम हमारा चलता जा रहा है। समझ आ गया यहां तक? चलो भाई अगला करते हैं। यहां तक किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं पूछना है, ओके। तो अगर आप लोग इतना स्पीड से कर रहे हो तो 3 सवाल दे दूं अब। चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। चलो भाई एक चीज बता देता हूँ, इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये आपके आईबी में, एलआईसी में, बैंक में, इस तरीके के एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। करो भाई दोनों सवालों को जल्दी जल्दी। आई सपोज 11 तो बहुत इजी है, 11 तो अब तक कर लिया होगा सबने, 11th की तो हवा निकाल दी होगी, टायर फाड़ दिया होगा इसका तो। 11th का आंसर क्या बताया आपने? 108। बहुत सही। अपनी हवा मत निकलवाओ। 156 आंसर है, सिंपल है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 12 + 24, 24 + 36, 36 + 60, और उसी तरीके से 96 + 60। एडिशन भी नहीं आती भाई। एडिशन की क्या करेंगे अब हम? प्रैक्टिस। किससे हो पाएगा? सिर्फ प्रैक्टिस से, बातों से नहीं हो पाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से हो पाएगा। ये करके बताओ तो जाने अब हम। करें? करें या हो गया? नहीं समझ में आ रहा ना भाई? क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है बताओ। ऑप्शन ये रहे। नहीं आया आंसर? नहीं आया होगा। नहीं आया ना आंसर, कोई नहीं, मैं हूं ना, अभी क्यों घबरा रहे हो, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस। डिफरेंस निकाला ना हमने यहाँ पे, और तो कुछ हमारे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले हमने क्या निकाल लेना है? डिफरेंस निकालो। डिफरेंस यहाँ पर, यहाँ पे आ गया 10 का डिफरेंस, यहाँ पर 24 का डिफरेंस, यहाँ पर 44 का डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस निकाला भाई? आप डिफरेंस भी नहीं बता रहे हो अब।
देखो ये होता है डबल सीरीज, डबल डाउन सीरीज बोल सकते हैं हम इसको। हम क्या बोल सकते हैं हम इसको? डबल डिफरेंस सीरीज बोल सकते हैं हम इसको, या डबल डाउन या डबल डिफरेंस या कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है यहाँ पर, यहां तक हमारे को कोई पैटर्न समझ में नहीं आया है अभी, तो हम एक बार इसका और डिफरेंस निकालते हैं। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या आया? 20। क्या आया? 20 आया। 24 और 44 के डिफरेंस में से क्या आया? 20। अब इन दोनों के बीच में आपको पता लग गया कितना गैप आ रहा है? 6 का। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर हमारा? 26 आना चाहिए। इसमें ऐड करो, इन दोनों को तो ऐड करोगे आप, क्या आ गया? 70। ठीक है, अब हमें आंसर क्या निकालना है? हमारी सीरीज, मेन सीरीज यहां पर है, तो 70 प्लस 84 क्या आएगा? 154। अब हमारा जो लास्ट है वो भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोनों का डिफरेंस बताओ मेरे को फटाक से। 102 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 32। 32। अब देखो यहां पे डबल डिफरेंस वाली में क्या चल रहा है? 14, 20, 26 और 32, मतलब 6 का यहां पर डिफरेंस आ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। इसको बोलते हैं हम डबल डिफरेंस या डबल डैक या कुछ भी कह सकते हैं। कुछ अच्छा था, समझ में आया? आई थिंक आपके लिए तो सारे ही नए थे। जिस बच्चे ने जो आज पहली क्लास कर रहा है उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी बैठे होते हैं जो कापी किताबी नहीं रखते हैं अपने पास, बहाने बना बना के, बट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये समझ में आया, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 154। अगर डिफरेंस से भी समझ नहीं आए और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हो तो एक डिफरेंस और निकाल के देख लो, आंसर आपका सोल्व हो जाएगा। तो हमारा क्या है सबसे मेन मूल मंत्र रीजनिंग का? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आगे बढ़े हम, चलो भाई। किसी को नींद तो नहीं आ रही है भाई? नींद आनी भी नहीं चाहिए, मैं इतना भी बुरा नहीं पढ़ाता भाई। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप कमेंट में लिख दो कि सर ये इंप्रूव कर लो। इंप्रूव कर लेंगे, जिंदगी है, इंप्रूव करते रहेंगे, क्यों टेंशन लेना है। करो भैया, 2 सवाल हैं आसान से, इनको जल्दी से निपटा दो, उड़ा दो इन सवालों को दोनों को जल्दी से। करें स्टार्ट? ये हो गया? नहीं हुआ ये? किसी का हुआ भाई? कोई नहीं हुआ तो मैं कराता हूं ना, क्यों घबरा रहे हो? आओ शुरू करते हैं। अब भाई रील्स देखते हो सारे, बकवास के सवाल पूछते हैं उसमें, कभी थोड़ा बहुत लॉजिक का भी पूछ लेते हैं। 11 से 10 जाना है, कैसे जाओगे? माइनस? आसान है, घबराना क्यों है? 11 से अगर हमें जाना है 10 पे, तो हमने क्या कर दिया? माइनस। यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हमें जाना है 10 से 16 पे, तो क्या करोगे अब बताओ? +6 कर दोगे? समझ ही नहीं आया होगा, पर कैसे +6?
एक तरीका और बताता हूं, देखो अभी अगर हम इसको यहां पे सिंपल इसको स्क्वायर कर दें, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क? नो फर्क। ओ माय गॉड। और यहां पर अगर मल्टीप्लाइडेड बाय 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ा? नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई? नहीं पड़ेगा, मुझे भी पता है। अब आओ आगे। क्या आएगा, सोल्व करके बताओ जल्दी से। क्या आ गया? इतना इजी भाई, हमने यहां पे मल्टीप्लाई भी किया और माइनस भी कर दिया। ठीक है, अगला करके बताओ तो। क्या आएगा? 16 थ्री जा 48 -3 -9। सुन रहे हो है? 16 × 3 48 -9 क्या आ जाएगा? 39। नेक्स्ट क्या हमारा? 39 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 माइनस का 4 का स्क्वायर। 39 × 4 क्या होता है? 39 × 4 माइनस, क्या आंसर आ जाएगा आपका? पक्की बात है? मुझे तो नहीं लग रहा। चलो मान लिया हमने 140 आपका। चलो भाई, गुणा भाग तो सही है। इसका बताओ क्या किया जाए। अच्छा, इसमें पहुंचे ही नहीं थे? अरे घटा लो यार, क्यों घबरा रहे हो भाई बच्चों? आप हो जमूरे। जमूरे को हम सिखा रहे हैं कूदना। कूद के सरकारी नौकरी पकड़नी है। पकड़नी है तो घटा के तो देख लो पहले इसको। क्या आएगा डिफरेंस? 11। नेक्स्ट 16। अगला 22। अगला, अगला 29। क्या हो रहा है? 5 5 6 7 8 क्या आ जाएगा? 37। ऐड करो, क्या आंसर आएगा? सिंपल था। अगला करें? क्या नहीं समझ में आया ये बताओ फटाक से। बताओ बताओ, क्या समझ नहीं आया? डिफरेंस सही किया है मैंने। शक कर रहे हैं बच्चे, शक कर रहे हैं मेरे पे। ये देखो, देखो ये शक कर रहे हैं मेरे पे। हो गया यहां तक? समझ में आया सभी को? समझ में आया भाई सभी को? करें नेक्स्ट? चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा अब? 15। सॉरी। चलो भाई, कर दो इन सवालों को। बहुत आसान सवाल है, इजीली हो जाएंगे।
इजी क्वेश्चन है। 15th मुश्किल है। अरे प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है, बहुत इजी सवाल है भाई, क्यों घबरा रहे हो? घबराना थोड़ी होता है। इससे सवाल मैं कहता हूं, इससे आसान सवाल एग्जाम में हो ही नहीं सकता। अगर तुम कहते 16 थोड़ा मुश्किल है तो शायद मैं समझ भी लेता। अगर तुम कह रहे 15th मुश्किल है तो देखो ना, रैपिडली बढ़ रहा है क्योंकि 170 के बाद कितना रैपिडली बढ़ गया है, तो क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। देखो कैसे हो रहा है, पर वो आपको निकालना है, वो कैसे रहा है। बहुत आसान है, मजा आएगा करके। करें या 2 मिनट और सोचना है? नहीं सोचना है? चलो पहले नीचे वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है? फिर ये आराम से संक्षिप्त में समझाता हूं मैं, इसको यही लिखे रहने देते हैं अभी, ठीक है? सिंपल है। देखो क्या होता है, कई बार ना सीरीज ऐसे नहीं बैठ रही होती है, तो हम डबल ऑल्टरनेटिव में देखते हैं। सेकंड उसमें, अब यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारी सीरीज हमारी समझ में आ जाएगी हमारे को। क्या हो रहा है? 27 into 2, 27 into 3, 27 into 4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा 27 into 4? 108। पक्की बात है या कुछ और आएगा? 108 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? हमारी क्या चल रही है? मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 और 4। 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 27 4 जा 108। ये आंसर आ गया आपका 108। अब चलते हैं हम अपने पिछले सवाल पे, जो बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है। ये समझ में आ गया? इसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। वेरी गुड। इसमें अब हो क्या रहा है एक्चुअली में? अब आप एक बात बताओ मेरे को, 5 से 6 जाना है तो हम क्या करेंगे? 5 + 1 होता है आपका 6। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या आ गया? 6। 6 को हमें कहां लेके जाना है? 18 पे लेके जाना है। क्या कर सकते हैं हम? मल्टीप्लाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा? ये समझ में आया? इसमें डबल चल रहे हैं, मैं कह रहा था ना जो मिसलेनियस वाला, प्लस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन सीरीज कुछ ना कुछ बन रही होगी, वो देखना आप अभी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या आया? 18। 18 को अब हमें कहां लेके जाना है? क्या कर सकते हैं? +5। वेरी गुड। यहां तक कुछ समझ में आया? अब कुछ तो समझ में आया ना कि भाई दो दो के डिफरेंस के बाद एक प्लस एक मल्टीप्लाई, एक प्लस एक मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। तो नेक्स्ट अगर हम करते हैं बात, इट विल बी 23 को अगर हमें लेके जाना है 161 तक, तो क्या करेंगे? इंटू 7। 7 3 21, 1 2 हासिल, 7 2 14 +2 161। या अब तो सबको समझ में आ गया भाई हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? 161 +9 170। तो नेक्स्ट हमें करना है 170 मल्टीप्लाइडेड बाय 11। क्या आ जाएगा? 1870। बहुत बढ़िया। इजी था? समझ आया? भाई इजी था मुश्किल था कुछ नहीं होता है, समझ आया? प्रैक्टिस की हमने, हम पेपर पास करके आएंगे, हम पेपर तोड़ फोड़ के आएंगे। अब आ गया समझ में? तो जो हमने मिसलेनियस किया था वो, इसमें वो मिसलेनियस वाली बात चल रही है, प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है। जो सीरीज में जो मेन होता है वो चल रहा है। क्या चल रहा है? 1 3 5 7 9 और 11। नेक्स्ट करें? ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? मिलेगा भी नहीं इतनी जल्दी। कितने ही सवाल करें? 15 16 सवाल करके ब्रेक चाहिए? चलो भाई नेक्स्ट करो। 82
79, 71 ये आपको बताना है। 60, 57 एंड 49 इसका ऑप्शंस है। 61, 63, 68 एंड 62। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 178 ये आपको बताना है। 23, 38, 61 इसके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आपका 3 क्वेश्चंस दे देता हूँ, चलो आपको इजी इजी है। ऑप्शन है 36, 32, 34 एंड 30। करो भाई जल्दी जल्दी 3 सवाल अब। हो गया भाई, सवाल हो गए तीनों। 18, 19 हो गया। चलो 19 से शुरू कर लेते हैं। 19 का क्या है? 30। चलो हमने मान लिया 30 है, किस तरीके से है ये बताओ पर। ओके, यहाँ पे चल रहा है 4, 6, 8 मतलब कि 4, 6, 8, 10 एंड 12। डिफरेंस चल रहा है भाई 4 का, 6 का, 8 का, फिर आएगा 10 का और फिर 12 का। हमारी सीरीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट बताओ, इसको रब कर दे। ये इजी था, ये तो हो ही गया होगा सबका। चलो 18th बताओ भाई, क्या होगा? 17। ऑप्शन में ही नहीं है 17 तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है आपका। ये हुआ, आप कह रहे थे, बताएं। नहीं हुआ है। चलो 17th का आंसर बताओ, फिर 17th ही कर लेते हैं पहले। आपने बताया आंसर इसका 68। किस तरीके से किया आपने ये बताएं। -3 माइनस, इस तरीके से चल रहा है, बहुत सही। यहाँ पे चल रहा है -3, फिर आ रहा है -8, यहाँ पे आएगा -3, फिर आ रहा है -8, -3 और फिर ये -8। ठीक है, तो 71 में से -3 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 68। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया यहां तक आपको कि किस तरीके से किया है? ये बताएं आपका क्या आएगा, इसका आंसर क्या है आपका? किस तरीके से आया ये बताओ। आपने आंसर बता दिया 15। तुक्का नहीं लगाना भाई एग्जाम में। सब्सट्रैक्शन नहीं करना, सिंपल है, सिंपल रखो ना। 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 8 23। इन दोनों को प्लस किया और फिर लास्ट में हमने ये प्लस किया। सिंपल था। प्रैक्टिस करेंगे तो सारे इजी क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। हाँ वैसे कर लो, आप यहां से कर लो, आप जैसे मर्जी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो भाई आज का आखिरी सवाल करते हैं, जो सबसे मतलब मजा आने वाला है। देखता हूं कौन करेगा उस सवाल को। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको दूंगा पूरे 1.5 मिनट। नहीं तो रीजनिंग का सवाल करने के लिए हमारे को कितने चाहिए होते हैं? 40 सेकंड में हो जाना चाहिए। ठीक है,
आज आपका एक लास्ट सवाल है आज का, इसको आप कह सकते हो क्या, क्वेश्चन ऑफ द डे कह लो, कुछ भी कह लो आप। 11, 13, 17, 25। ऑप्शंस दूं या ऐसे ही करोगे? ऐसे ही कर लोगे? वेरी गुड। चलो, ऑप्शंस हैं आपके 45, 51, 43, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको बताना है इसका आंसर क्या आना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, और आप सबका टाइम स्टार्ट होता है अब। मजा आ जाएगा ये सवाल करके, देखता हूं कौन करके दिखाएगा। आप इसको ये समझ लो, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। ओके, क्या आंसर बता रहे हैं आप? 41। इसके सबसे नजदीक कौन सा है? 43। अरे लाला जी की दुकान पे गए हो क्या कि 100 ग्राम धनिया कम दे दो? नहीं ना। ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, आपको करके दिखाना है। बट आंसर तो आपको 41 आया है। कुछ भी नहीं चलेगा भाई। लाला जी की दुकान पे थोड़ी गए हो, लाला जी थोड़ा बात कम रख दो, थोड़ा सा कम दे दो। 43। कोई नहीं, पेपर में तो ऐसे नहीं करते ना, जो नियरेस्ट है वो तो नहीं लगाते, नहीं लगाते ना, एग्जैक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में आंसर में कुछ गलत होता तो मैं लेके ही नहीं आता ये सवाल। चलो देख लेते हैं आप लोगों ने क्या सोचा, कैसे आया 41 बताओ। वाह, नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है भाई, तो जो आपने सोचा वो गलत है। 5 मिनट और दें, एग्जामिनर छीन के ले जाता है पेपर। चलो 1 मिनट और लो, सोचो जरा, ये सवाल करके मजा आने वाला है। ये है भैया आज हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 1। नंबर सीरीज का पार्ट 1 है ये। 20 सवाल आज हमने करनी है। पार्ट 2 में हम करीब करीब 50 सवाल करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे। आज समझाने के लिए था तो थोड़ा स्लो कर रहे थे, तो पार्ट 2 के लिए रेडी रहना, जो जल्दी आ जाएगा। और अगर किसी को कोई सवाल नहीं समझ में आता, डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 1-on-1 हम सेशन ले सकते हैं, गूगल मीट पे, जूम पे, किसी भी तरीके से हम सेशन ले सकते हैं और हम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल, किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल अगर आपको रीजनिंग में समझ नहीं आ रहा है तो चलो भाई करते हैं। नहीं समझ में आ रहा, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, प्लस, अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा ना? बताओ भाई, 11 को अगर हमें 13 बनाना है, जैसे हम अभी बना रहे थे, 11 को अगर हमें 13 बना रहे हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? +2 करेंगे। अरे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +2 को +1 कर लो। कर सकते हैं +1 तो क्या आ जाएगा? 13। ये हमारा गलत था भाई, इसको रद्द कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 13 है। 13 को हमें 17 बनाना है, क्या करेंगे? +4 करेंगे। और थोड़ा मजाक कर ले इसके साथ, मैथ है, रीजनिंग है, मजाक तो कर लेंगे। हम कर लेते हैं +1 और +3। क्या आ गया? 17 आ गया। कुछ गलत किया? समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट हमारा है 17। 17 को हमें बनाना है क्या? 25। क्या करें? क्या प्लस करेंगे? +8 करेंगे। +1 +7। अब समझदार हो गए मेरे बच्चे। सॉरी ना, लास्ट है हमारा 25 को हमारे को क्या बनाना है, बताओ क्या करें अब? क्या बनाए? गलत। आप अब तक यही नहीं समझे यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, नहीं समझे ना?
यहां पे इतना सिंपल चल रहा है भाई, जो नंबर है ना उसके डिजिट्स को ही प्लस कर रहे हैं हम, समझो उस चीज को। हम 11 का 1 + 1 13, 13 का 1 + 3 17, 17 का 1 + 7 25, तो 25 का +2 +5 क्या आ गया 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा 32। क्या हुआ सर, हवा क्यों निकल गई आपकी? बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता ना पेपर में। अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो इससे सिंपलनेस सवाल हो ही नहीं सकता। करना ही क्या हमने, देखो दोबारा देखो एक बारी, नंबर दे रखा है हमारे को कोई भी, हमें नेक्स्ट नंबर बनाना होता है सीरीज में, कैसे बनता है वो, मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका कुछ नहीं लगा, तो सिंपल 11 से 13 जाने के लिए +2 होता है। और +2 को अगर 1 + 1 11 की जो डिजिट्स है उन्हीं को अगर हम इसके अंदर प्लस कर ले, मतलब कि 11 + 1 1 और +1 1, तो क्या आ जाता है हमारा 13 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 13 की एक डिजिट +1 और +3 क्या आ गया हमारा 17 आ गया। सेम वे में 17 की +1 और +7 क्या आ जाएगा हमारा 25। उसी तरीके से 25 के दोनों डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, +2 और +5 32। सीरीज बन गई ना हमारी। आपको समझ में आ गया कि वो सीरीज किस तरीके से बनी है, हमारे को सीरीज में किस तरीके से बनी है, उसी नंबर के डिजिट्स को हमने ऐड किया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम करीब करीब 50 सवाल करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे। तब तक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।